बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल डियर एंजल्स। आप सभी का इस्तकबाल है आपके प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहाँ पर हम अपनी फेथ को, अपने ईमान को हर एपिसोड के साथ बना लेते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ करते हैं थोड़ी बहुत मस्ती भी, फन भी। तो आज के इस एपिसोड में आपको पता है एक कंटिन्यूएशन, एक सिलसिला शुरू होने वाला है। किसका? लेट मी टेल यू। शुरू होने वाला है इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना, 7th मंथ, जिसे हम कहते हैं माहे रजब, माहे रजबुल मुजर्रब जिसका पूरा नाम है। और ये महीना अपने आप में शुरुआत है हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों की खुशियों का। राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ रजब, माहे रजब से हमारी खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। हम माहे रजब में, माहे शाबान में, माहे रमज़ान में बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। एंड वाई इज़ दैट? क्योंकि इन दोनों महीनों में ज़्यादातर मासूमीन की विलादत हुई है। एंड डू यू नो वाई इज़ माहे रजब सो स्पेशल? ना सिर्फ माहे रजब बल्कि माहे रजब, माहे शाबान, माहे रमज़ान, ये तीनों महीने अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की तरफ से, एक बेहतरीन मौका है अल्लाह की तरफ से। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं। लेट मी मेक दिस सिंपल फॉर यू। मैं आपके लिए थोड़ा आसान अगर इसको करूं, जैसे आप जब इंडिपेंडेंस डे आता है, जब रिपब्लिक डे आता है, जब हमारे इंडिया में दिवाली आती है, तो हम देखते हैं हर तरफ सेल चल रही होती है, राइट? 50% ऑफ, और 1 पे 2 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसी बहुत सारे ऑफर्स हर जगह होते हैं, राइट? इसी तरीके से अल्लाह भी हमें माहे रजब, माहे शाबान और माहे रमज़ान में बहुत सारे ऑफर्स देता है कि एक छोटा सा अमल कीजिए एंड बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करवा लीजिए, एक कोई छोटा सा सलवात भेज दीजिए एंड बहुत सारे सवाब कमा लीजिए। तो राइट फ्रॉम माहे रजब रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये 3 महीने मुसलसल कंटिन्यूस मेहनत मांगते हैं। व्हाट डज दैट मीन? I'll explain it to you। जिस तरीके से हम एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सीड लेते हैं, उसे सॉइल के अंदर डालते हैं, फिर कुछ टाइम तक उसे वाटर देते हैं, सनलाइट देते हैं, एंड वो एक छोटा सा प्लांट, टाइनी लिटिल प्लांट बन के बाहर आता है। उसके बाद क्या होता है? क्या हमें उसकी केयर करना छोड़ देना है? नो। अब हम ये चाहते हैं कि ये प्लांट और बड़ा हो, हमें फ्रूट्स दे, तो हम क्या करेंगे? वैसे ही उसकी केयर करते रहेंगे, उसे पानी देते रहेंगे, सनलाइट देते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसे फर्टिलाइजर्स देते रहेंगे, राइट? तो क्या होगा? ये प्लांट एक स्ट्रॉन्ग ट्री में बदल जाएगा एंड इट विल गिव अस फ्रूटी फ्रूट्स, राइट? इसी तरीके से रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि माहे रजब में अपने आमाल के बीज बो, यानी अच्छे आमाल करना शुरू करो। एंड उसके बाद माहे शाबान में ये सीड एक टाइनी लिटिल प्लांट बनकर ऊपर आ जाएगा। फिर इस प्लांट की और केयर करो और अच्छे अच्छे आमाल करते रहो, तो क्या होगा? माहे रमज़ान में ये अच्छे अमाल का एक दरख्त, एक ट्री बनकर आएगा और हमारे सारे गुनाहों को बख्शवा देगा। सो राइट फ्रॉम माहे रजब, यानी माहे रजब शुरू होते ही हमें सारे अच्छे अमाल करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि माहे रमज़ान में हम सारे रोज़े रख सकें, एक भी रोज़ा मिस ना हो, तो हमें माहे रजब में भी थोड़े बहुत रोज़े रखने चाहिए। एंड आपको मैं बताऊं, माहे रजब के रोज़ों का इतना सवाब है, इतना सवाब है कि रसूलुल्लाह कहते हैं जन्नत में एक रिवर है जिसका नाम है रजब, और इस रिवर में जो पानी है वो शहद, हनी से भी ज़्यादा मीठा है, स्वीट है, दूध, मिल्क से भी ज़्यादा वाइट, सफ़ेद है, और सबसे अच्छी खुशबू से भी ज़्यादा खुशबूदार है। तो जो भी माहे रजब में रोज़ा रखेगा, अगर एक रोज़ा भी किसी ने माहे रजब में रखा, तो वो इस दरिया से, इस रिवर से पानी पी सकेगा। यू ऑल वॉन्ट टू ड्रिंक फ्रॉम इट, राइट? मैं भी चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं भी रोज़ा रखूँगी और आप भी कोशिश कीजिएगा कि माहे रजब में एटलीस्ट एक रोज़ा तो ज़रूर रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि माहे रजब में हमें कितने सारे मासूमीन की विलादत मिलती है। सबसे पहले इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत, यानी हमारे 5वें इमाम, हमारे 5th इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की बर्थडे होती है ऑन द 1st ऑफ रजब।
पहली रजब को ही इमाम अली मकाम की बर्थडे होती है। उसके बाद आता है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का बर्थडे जो होता है 10 रजब को। और आपकी बर्थडे के बाद हमारे और आपके सरदार, हमारे और आपके दिलों में रहने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का बर्थडे 13 रजब को यानी 13th ऑफ रजब को होता है। एंड अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की बर्थ डेट और आपकी बर्थ पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सबसे स्पेशल है। आपको पता है क्यों? वेल यस, आपको पता होगा बिकॉज आप खाने काबा में पैदा हुए हैं, यानी अल्लाह के घर में आपकी बर्थ हुई है। दुनिया में जनाब आदम अलैहिस्सलाम यानी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग से लेकर अंटिल द लास्ट ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हैं जिनको ये स्पेशलिटी अल्लाह ने दी है कि आपकी विलादत, आपकी बर्थ खाने काबा में हुई है। आपसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी दे दूं कि जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ, आपकी विलादत करीब आ रही थी, तो आपको पता है जनाब ईसा भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आप विदाउट अ फादर इस दुनिया में आए हैं, आपकी सिर्फ मम्मा थी। जनाबी ईसा के अलावा ये स्पेशलिटी अल्लाह ने और किसी को भी नहीं दी है, ओनली एंड ओनली जनाबी ईसा के जो बग़ैर बाबा की दुनिया में आए हैं। इज़ इट पॉसिबल कि कोई अपने मम्मा और बाबा के बिना दुनिया में आ जाए? हर किसी को एक मम्मा भी चाहिए होती है, एक बाबा भी चाहिए होते हैं, लेकिन अल्लाह ने जनाब ईसा को ये स्पेशल क्वालिटी दी, ये स्पेशलिटी दी कि आप बग़ैर किसी फादर के, बग़ैर किसी बाप के, बग़ैर किसी वालिद के इस दुनिया में आए। तो जब जनाबे ईसा जनाबे मरियम के टमी में थे, जब आप आपके हमल में थे, तो आप खाने काबा में थी और अल्लाह ने आपके लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि आपको जब भूख लगती थी तो वो दरख्त एक ट्री को हिलाती थी और उसमें से खजूर गिरते थे और आप उसको खाती थी। जब आपको प्यास लगती थी तो जन्नत से फरिश्ते आपके लिए पानी भी लेकर आया करते थे। इसी तरीके से जनाबे मरियम वहाँ पर थी, लेकिन जब जनाबे ईसा की बर्थ होने वाली थी तो अल्लाह ने जनाबे जिब्रील को भेजा और कहा कि ए मरियम, आप यहाँ से कहीं और चली जाएं, ये अल्लाह का घर है, ये इबादत का घर है, यहाँ पर वर्शिप की जाती है, यहाँ पे बेबीज़ को पैदा नहीं किया जाता है। और इसलिए जनाबे मरियम वहाँ से चली गई। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली थी तो आपकी मम्मा के ऊपर वही हुई कि आप खाने काबा की तरफ आएँ, और जब आप खाने काबा की तरफ आईं तो फिर दीवार शक हुई, दीवार अपने आप में जुदा हुई एक दूसरे से और एक दरवाज़ा बन गया जिसमें से जनाब फ़ातिमा बिनते असद इमाम अली अलैहिस्सलाम की मम्मा अंदर गईं और वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई। और इसीलिए अमीरुल मोमिनीन को फ़ख्र ईसा कहा जाता है। आप जनाबे ईसा के लिए भी फ़ख्र का बायस हैं, आप जनाबे ईसा के लिए प्राइड का बायस हैं। जनाब ईसा भी प्राइड लेते हैं इस बात में कि अमीरुल मोमिनीन आपकी नस्ल में से हैं। तो और डिटेल में अमीरुल मोमिनीन के बारे में इंशाअल्लाह हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर 13 रजब के करीब हमारा एपिसोड टेलीकास्ट होगा। मैं आपको अमीरुल मोमिनीन के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। एंड डू यू नो वाई मैं बहुत कुछ बताऊंगी? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के लिए रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि या अली, आपके फ़ज़ाइल इतने हैं कि अगर पूरी दुनिया के तमाम ट्रीज़ को पेन बना दिया जाए, अगर पूरी दुनिया के तमाम पानी को, ओशंस को, दरिया को, समंदर को, लेक्स को, पॉन्ड्स को, सब को जो है वो इंक बना दिया जाए, और जितने भी इंसान हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, सब मिलकर भी आपके फ़ज़ाइल लिखें तो भी आपके फ़ज़ाइल कंप्लीट नहीं किए जा सकते। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बताने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है और इंशाअल्लाह मैं उसे अगले एपिसोड में बताऊंगी। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंशाअल्लाह माह रजब, माह शाबान में बहुत सारी महफिलें होंगी और मैं चाहती हूं कि आप सभी वहां जाकर जो भी रेसिटेशंस करें वो हमें ज़रूर भेजें। आई एम ईगर टू सी कि आप लोग किस अंदाज में मौला की मदह करते हैं, कैसे महफिलों में पार्टिसिपेट करते हैं, और डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपने वीडियोज़, वॉइस नोट्स, मैसेजेस, पिक्चर्स, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहें। ठीक है, अब बारी है हमारे इंटरैक्टिव सेशन की।
तो आज का मैच द फॉलोइंग है बड़ा ही सिंपल सा। मैं आपको कॉलम ए में दूंगी वो तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो माह रजब में हुए हैं, एंड कॉलम बी में मैं दूंगी वो डेट्स जिस दिन ये इवेंट्स हुए हैं। आपको करना है सिंपली इन्हें मैच, राइट। तो इस तरफ हमारे लिए हैं सबसे ऊपर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की बर्थ, फिर उसके बाद जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की बर्थ, उसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत यानी बर्थ, और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की बर्थडे, उसके बाद जनाब सकीना सलामुल्लाहि अलैहा की बर्थडे, एंड फाइनली शब मेराज यानी जिस रात में रसूलुल्लाह को आसमानों पर बुलाया गया और अल्लाह ने वहाँ पर रसूलुल्लाह को तमाम आसमानों की सैर कराई। मैं इंशाल्लाह इसका भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दूंगी कि रसूलुल्लाह ने शब मेराज में क्या क्या देखा, अल्लाह ने आपको क्या क्या बताया, कैसे अपने आप से मुलाकात करवाई, किन अंबिया से मुलाकात हुई, इन तमाम चीज़ों की भी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। लेकिन आज के लिए आपको करना है इन डेट्स के साथ इन इवेंट्स को मैच। दूसरे कॉलम में है 9 रजब, 13 रजब, 1 रजब, 27 रजब, 10 रजब और 20 रजब। तो अब मुझे बताइए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई है? मैंने अभी आपको बताया था, एग्जैक्टली ऑन दी 1st ऑफ रजब, 1 रजब को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की बर्थडे होती है। फिर आती है बारी जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की, ये मैंने आपको नहीं बताया था, आप चाहें तो आसपास पूछ सकते हैं। ओ वंडरफुल, आप लोगों को पता है ये भी, क्या बात है भाई। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है 9 रजब को यानी कि 9th ऑफ रजब को। उसके बाद बारी आती है हमारे और आपके 10th इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। आपका बर्थडे होता है, ग्रेट, मैंने अभी आपको बताया था 10th ऑफ रजब को, 10th रजब को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बर्थडे है। एंड दिस वन तो आई एम श्योर आप लोग यूं जवाब देंगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम की बर्थडे होती है ऑन 13 रजब, 13th ऑफ रजब। इसके बाद जनाब सकीना सलामुल्लाहि अलैहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिटिल डॉटर, जिनके बारे में हम अक्सर मजलिसों में सुनते हैं, आपकी बर्थडे कब होती है? आपकी बर्थडे होती है ऑन 20th ऑफ रजब, 20 तारीख को माह रजब की। एंड उसके बाद एक बहुत ही स्पेशल डे शब मेराज का दिन। इस दिन रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत भी किया था, यानी इसी दिन आफ्टर 40 years ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के 40 साल गुजरने के बाद रसूलुल्लाह ने लोगों को बताया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन दीन लेकर आया हूँ। तो इस दिन को रोज़े बेसत भी कहा जाता है। एंड दिस इज, एक ही तो आंसर बचा हुआ है, 27th ऑफ रजब। ओके, और अब बारी है हमारे 8 o'clock की। तो आज जैसे मैंने अभी आपको बताई माह रजब की सारी हैप्पी डेट्स, उन्हीं को याद रखने के लिए फॉर यू टू रिमेंबर दीज, ताकि आगे भी आपको याद रहे कि माह रजब में कौन सी डेट्स हैं जो अच्छी अच्छी हैं, जिनमें हमें अच्छे अमाल करने हैं, जिनमें हमें नज़र दिलानी है और जिनमें हमें अल्लाह को हैप्पी रखना है बेसिकली। तो उन डेट्स को याद रखने के लिए वी आर गोइंग टू मेक रोलिंग हार्ट्स कार्ड। हम क्या बना रहे हैं? एक रोलिंग हार्ट्स कार्ड। उसके लिए देखिए ये मैंने ये छोटे छोटे से हार्ट्स काट लिए हैं। ओके, मल्टीपल कलर्स ले लिए हैं मैंने, आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बट नहीं है आपके पास ज़्यादा कलरफुल पेपर्स तो आप एक ही कलर का कोई पेपर ले लें और उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर लें, ठीक है। तो ये मैंने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 हार्ट्स। 6 हार्ट्स क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास 6 अच्छी डेट्स हैं, तो हम उन्हीं डेट्स को यहाँ पर लिखेंगे। हम इन पर मासूमीन का नाम नहीं लिखेंगे ताकि ये जो है वो अगर कहीं पड़ा हो तो उससे बेअदबी ना हो। नाउ आफ्टर मेकिंग दीज हार्ट्स मैं इनको आउटलाइन कर रही हूँ। देखिए आप भी इसको एक ब्लैक स्केच पेन से मार्क कर लीजिए, आउटलाइन कर लीजिए, सो दैट वो अच्छा लगे। देखिए अब इसको नीट कर लेते हैं। Let's make this neat, even, ताकि ये शाबी ना लगे। ओके, इसी तरीके से हम सारे हाथ्स को कर लेंगे आउटलाइन। आप लोग भी नीचे कोई स्पेयर कपड़ा या कुछ रख लीजिएगा सो दैट आपकी जो भी बेडशीट हो, कार्पेट हो, वो गंदा ना हो जाए। डन। आफ्टर आउटलाइनिंग दिस, आप चाहें तो जिन
पेपर्स में से आपने ये हार्ट्स काटे हैं, उन्हीं में से कोई पेपर, जैसे देखिए मैंने ये लिया हुआ है, उसको ले लें और हार्ट को रख के ठीक हार्ट के साइज, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उतनी लंबी एक लॉन्ग स्ट्रिप काटेंगे हम। देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है और एक लाइन यहाँ पे। हार्ट से ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी उसको नहीं बनाएंगे, एग्जैक्टली हार्ट के विड्थ जितनी उसे बनाएंगे। नाउ लेट्स कट दिस। सो दिस इज द स्ट्रिप दैट वी आर गोइंग टू यूज। इस स्ट्रिप को हम यूज करेंगे। अब हमें अपने हार्ट को रखना है इस स्ट्रिप के ऊपर। ये नीचे देखिए मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है, दिख रही है आपको। अब इस हार्ट को एकदम स्ट्रेट रख के हम बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में हम करेंगे एक फोल्डिंग। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज हाउ वी फोल्ड इट। एंड आफ्टर फोल्डिंग इट, हमारे पास 6 हार्ट्स हैं, राइट। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यूं समझ लीजिए तकरीबन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 फोल्ड्स लगाएंगे इसी तरह टूवर्ड्स अस, यानी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, आउटवर्ड्स फोल्ड करेंगे। सो 1, देन द अदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्टली 6। तो ये हमने प्लीट्स लगा ली इस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, पतली सी स्ट्रिप, कुछ इस साइज की। अभी आप जब देखेंगे हमें इसका क्या काम है तो आपको साइज समझ में आ जाएगी। इसको साइड रख लेते हैं और अपने हाथ्स को हम स्टार्ट करते हैं ग्लू करना, यानी पेस्ट करना। अब ये जो हमारा फर्स्ट हार्ट है, इसको हम फर्स्ट फोल्डिंग पे नहीं बल्कि सेकंड फोल्डिंग पे पेस्ट करेंगे। ले लेते हैं ग्लू, और हार्ट पे ग्लू लगाने के बजाय हम इस पेपर पर ग्लू लगाएंगे ताकि हार्ट उतनी ही जगह में चिपके। ओके, ये देखिए ये हो गया मेरा हार्ट पेस्ट। ना द अदर वन। आप अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं है किसी कलर के ऊपर किसी और कलर को, आप जो भी कलर्स की स्कीम रखना चाहें वो रख सकते हैं। पेस्टेड द अदर हार्ट। अब तीसरे की बारी है, थर्ड वन। ये भी कर लिया पेस्ट, और लिटिल लिटिल ग्लू लगाइएगा वरना वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। ऑल्सो कोशिश ये कीजिएगा कि हार्ट बाहर ना निकले, बीच में ही एग्जैक्ट सेंटर में ही प्लेस हो। डन। एंड ओ आई एम सॉरी, हमें शायद एक और प्लेट लगेगी। एंड हियर वी प्लेस इट। थोड़ा सा ये आप लोगों को लग रहा होगा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट मी, इसका रिजल्ट इतना प्यारा है ना कि आप इसको देखते ही बनाना चाहेंगे। नाउ फाइनली वी प्लेस द लास्ट वन। तो इस तरीके से हमने अपने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हार्ट्स प्लेस कर लिए। नीचे से करते हैं इसको, फर्स्ट शीट को थोड़ा सा कट, और ये वाली जो शीट है इसको कर लेते हैं ट्रायंगुलर, 1 एंड 2। अब आती है बारी इस शीट की जो हमने काट के रखी थी। इसको हम दोनों पेपर्स को, यानी एक भी पेपर हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों पेपर्स, बोथ द पेपर्स को ले करके ऐसे स्ट्रेट रख के इनवर्ड्स करेंगे पेस्ट। कहाँ पे? हार्ट के नीचे। मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे, ऐसे, और इसको पेस्ट करेंगे हमारे लास्ट हार्ट, जो हमारा पिंक वाला हार्ट है, उसके नीचे। तो फिर से कर लेते हैं ग्लू, एंड इसको कर लेते हैं पेस्ट। मुश्किल है ये सब। पेस्टेड। इसी तरीके से दूसरी साइड भी,
और अब इसको रख दीजिए थोड़ी देर आप ड्राई होने, सो दैट ये जो लास्ट में हमने स्ट्रिप पेस्ट किया ये अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तभी जो है वो इस तरीके से, ये देखिए मैंने पहले से आप लोगों को दिखाने के लिए बना के रखा हुआ है, ये बन पाएगा। लुक एट दिस, डू यू सी दिस, हाउ प्रिटी इज इट? रोलिंग हार्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया था। ये जो नीचे हमने ट्रायंगुलर शीट रखी हुई है ये इसको पुल भी करेगी, और इसी को जब आप ऊपर पुश करेंगे तो ये इसको बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ले आएगी, है ना लवली? अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसमें लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताई थी। 1 रजब, 2 में लिखते हैं 9th रजब, राइट? जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत 9th रजब। उसके बाद 10th रजब, रिपीट विद मी, 10th रजब को किसकी विलादत है? वंडरफुल, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। आफ्टर 10th रजब, माय फेवरेट 13th of रजब, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत। दिख रहा है आप लोगों को? 13th रजब के बाद है 20 रजब, जो आई एम श्योर इमाम हुसैन के लिए बहुत ही स्पेशल डेट होगी, क्योंकि जनाब सकीना को इमाम हुसैन ने अपनी दुआओं में मांगा था। एंड लास्टली 27th of रजब, यानी कि शब-ए मेराज। अब ये देखिए हमने 1st रजब पेस्ट किया, 9th रजब, 10th रजब, 13th रजब, 20th रजब एंड 27th of रजब। तो ये हैं 6 इंपॉर्टेंट हैप्पी डेट्स ऑफ माह रजब। तो इसको मूव करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप ऊपर वाले हिस्से को होल्ड करें और नीचे वाले को पुल करें। लुक एट दिस। एंड मेरा फोल्ड शायद वीक हो गया है तो हम इसको फिर से कर लेते हैं। फोल्ड, डन। और उसके बाद बैक, इसी को पकड़ के ऊपर पुश करेंगे तो दिस कम्स बैक लाइक दिस एंड बैक लाइक दिस, डाउन लाइक दिस एंड बैक लाइक दिस। सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। एंड प्लीज़ इसको बनाइए, न सिर्फ बनाइए बल्कि मुझे अपने वीडियोस इसे बनाते हुए, बनाने के बाद पिक्चर्स सब कुछ मेरे साथ शेयर कीजिए ऑन द गिवन नंबर। सो देन आई एम वेटिंग। प्लीज़ मुझे अपने सारे आर्ट वर्क्स करने के बाद, करते हुए आप इसे कितना एंजॉय करते हैं, मैं पेरेंट्स से और गार्जियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपके बच्चे ये आर्ट वर्क कर रहे हो तो प्लीज़ उनके वीडियोज़ लेकर मुझे ज़रूर भेजिए। इससे मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है एंड आई फील कि मेरा काम जो है वो जो मेरी कोशिश है कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ दीन को सीखने की कोशिश करें वो कहीं ना कहीं जो है वो कामयाब हो रहा है। सो अ लिटिल अप्रिसिएशन हेल्प्स मी डू बेटर। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों के वीडियोस लेकर मुझे भेजें। आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अब बारी आ चली है हमारी हदीस ऑफ द डे। आज की हदीस है इमाम अली अलैहिस्सलाम से और आप इरशाद फरमाते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी हदीस जो अपने आप में सुनने में सिंपल है मगर इसे करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओनली इफ आप अल्लाह से बहुत सारा प्यार करते हैं तो आप इसे कर सकेंगे। इमाम इरशाद फरमाते हैं, उसकी अयादत करो जो तुम्हारी अयादत नहीं करता और उससे हदिया दो जो तुम्हें हदिया नहीं देता। इतनी सिंपल सी ये हदीस है, लेकिन जो भी इस पर अमल करेगा वो देखेगा कि दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। तो इमाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, इमाम कह रहे हैं उसकी अयादत करो। अयादत कहते हैं जब हमारा कोई फ्रेंड, जब हमारा कोई रिलेटिव, कोई अजीज़, कोई चाहने वाला बीमार हो तो उसे मिलने जाना, उसे देखने जाना, उसकी खैरियत लेने जाना, इसको कहते हैं अयादत करना। तो इमाम कह रहे हैं उसकी अयादत करो जिसने तुम्हारी अयादत नहीं की हो। यानी अगर हम किसी से नाराज़ हैं कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और वो तो कहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बावजूद उसने मेरी खैरियत नहीं ली, ही डिड नॉट कम टू मीट मी और शी डिड नॉट कम टू सी मी, तो इन तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ रखो और जस्ट बिकॉज इमाम कह रहे हैं उसकी अयादत को जाओ, जब वो बीमार हो तो उससे मिलने को जाओ। What will this do? This will make you closer to इमाम, closer to your friend and यकीनन अल्लाह से भी आप करीब हो जाएंगे। एंड
सेकेंड पार्ट में इमाम क्या कह रहे हैं, उसे हदिया दो जो तुम्हें हदिया नहीं देता है, यानी उसे गिफ्ट्स दो जो तुम्हें गिफ्ट्स नहीं देता है। हम क्या करते हैं अपने बर्थडेज पर, ख़ास कर मैं अगर आप लोगों की बात ना भी करूं तो मेरी अपनी बच्चियां हैं एंड वो यही करती हैं कि मम्मा उन्होंने तो हमें गिफ्ट नहीं दिया था, हम उन्हें गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, मम्मा हमने तो उन्हें गिफ्ट दिया था, उन्होंने हमें गिफ्ट क्यों नहीं दिया। यानी हम जब अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं तो इट शुड बी आउट ऑफ लव, ना कि इसलिए कि आज हम उन्हें गिफ्ट देंगे तो कल वो भी हमें गिफ्ट देंगे, राइट। तो जिसने आपको गिफ्ट्स नहीं दी हैं, जिसने आपको हदिया नहीं दिया है, आप उन्हें तोहफा दीजिए। व्हाट विल दिस डू, ये उनके दिल में आपके लिए जगह बनाएगा। वो खुद सोचेंगे कि यार मैंने तो इन्हें गिफ्ट नहीं दिया था बट इन्होंने फिर भी मेरे लिए जो है वो गिफ्ट ख़रीदा, ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, और इससे हम ना सिर्फ अल्लाह के करीब होंगे बल्कि अपने इमाम के लिए भी हम बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे। इमाम विल बी सो हैप्पी कि मैंने जो बताया था वो मेरे बेबीज़ ने किया, जबकि ये बहुत मुश्किल है। लेट मी टेल यू, जितनी सिंपल ये हदीस है उतना ही मुश्किल इस पर अमल करना है। इट इज़ नॉट ईजी टू फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ़ करना आसान नहीं होता है, एंड इस मुश्किल काम को अगर हम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलेगा। सो लेट्स रिपीट दिस हदीस विद मी। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दोहराइए मेरे साथ। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दोहराइए मेरे साथ, कि उसकी अयादत करो जो तुम्हारी अयादत नहीं करता है, और उसे तोहफे दो, उसे हदिया दो जो तुम्हें हदिया नहीं देता है। सो दैट इज़ द हदीस ऑफ द डे। जल्दी से करिए इसको याद और भेज दीजिए मुझे इस हदीस को बयान करते हुए आपका वीडियो। अब बारी है आपके स्पॉटलाइट सेगमेंट की, जहाँ पर आप शाइनिंग स्टार्स को हम दिखाते हैं। ये रहे हमारे वो वीडियोस जो मैंने आप लोगों से पिछले एपिसोड में मदर्स डे के सिलसिले में कहा था भेजने को। लेट्स हैव अ लुक एट दीज। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी मम्मा के लिए हैप्पी मदर्स डे के लिए कार्ड बनाया है। आई एम श्योर आप सबकी मम्मा कितनी खुश हो रही होंगी इन वीडियोस को देखकर। मम्मा आई लव यू, माय मम्मा इज माय फ्रेंड, डॉक्टर, टीचर, वर्ड। एंड दिस इज द आर्ट वर्क जो हमने पिछले एपिसोड में किया था। मुझे तो आप लोगों से क्लासेस लेना चाहिए, आप सब कितने अच्छे से अपने आर्ट वर्क को करते हैं, माशाल्लाह। एंड फाइनली आप सभी के रेसिटेशंस। एंड लेट मी टेल यू कि मुझे आप सभी के रेसिटेशंस का इंतज़ार है। माह रजब स्टार्ट हो चुका है, आप सभी महफिलों में जाएंगे, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप इमाम के लिए मिंबरों पर जाकर बयान करेंगे, उनके वीडियोस मुझे ज़रूर भेजिए, ताकि ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी सारी दुनिया देखे कि हमारी कौम में कितना सारा टैलेंट छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा ने फरमाया, जो शख्स छुप कर काम करता है अल्लाह उसे पसंद करता है और नेकी देता है। हमें काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। माय नेम इज अज़रा फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कल कौसर फसल रे डब्बे का वनहर इन्ना शाने का ओवर अब्तल। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक हमने आपको कौसर अता किया और आपने अल्लाह के नमाज पढ़ी और कुर्बानी दी, और आपके हम सब औलाद रहेंगे। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजीर फजो। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद वजीर। Assalamu alaikum. My name is Fatima Premji. I am 6 years old. I live in Pune. Today I am going to recite Surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Inna a'tainaka al-Kawthar. Indeed, we have granted you, O Muhammad, Al-Kawthar. Fasalli li rabbika. So pray to your Lord and sacrifice Him alone. Inna
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल फॉर ऑल दीज एफर्ट्स। आप लोग वक्त निकालते हैं इन वीडियोस को मुझे भेजने के लिए। अल्लाह आप सबकी मेहनतों को कबूल करे। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे सलाम किड्स के अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम इससे भी ज़्यादा मस्ती करेंगे। आप सभी मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा संडे को ओनली ऑन चैनल विन। दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।